नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं डंके की चोट पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति। दुनिया की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 पर महा कवरेज में आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात अब से कुछ देर में होने वाली है। पीएम मोदी की विश्व गुरु वाली कूटनीति का यह सबसे बड़ा दांव है। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से उनकी आमने सामने की पहली मुलाकात है और सारी दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर टिकी हुई हैं। अब से कुछ देर में दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर आने वाली है। दो महाशक्तियों की मुलाकात पर पल पल के अपडेट के लिए विदेश मामलों के एक्सपर्ट पैनल और न्यूज 18 संवाददाता महा सिद्दीकी के जरिए हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस मुलाकात पर सबकी निगाहें हैं, सिर्फ भारत और अमेरिका की नहीं बल्कि पूरे विश्व की, क्योंकि बहुत बड़ी खबर बस अब आने को ही है। और वो मुलाकात जब होगी और उसके बाद उस वार्ता के बाद किस तरह की रणनीतिक फैसलों की तरफ इशारा करेगी ये मुलाकात, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं। हालांकि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे हम क्वाड की बात कर लें या फिर भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने की बात कर लें, कई महत्वपूर्ण इशू हैं, मुद्दे हैं जिन पर बात होगी। व्हाइट हाउस पर सबकी निगाहें इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि कोरोना के इस पेंडेमिक के दौर में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें कि वैसे राष्ट्रपति होते हुए जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री की भले ही ये पहली मुलाकात हो, लेकिन साल 2014 में वो जब ओबामा की कैबिनेट में शामिल थे तब भी उनकी मुलाकात जो बाइडेन से हुई और बीच बीच में मुलाकातें हुई, लेकिन एक राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन से प्रधानमंत्री की पहली मुलाकात है। और इस मुलाकात में आपको ये भी बता दें कि मुलाकात से पहले हाल फिलहाल में जो बातें सामने आई थी जो बाइडेन की तरफ से, एक सकारात्मक रुख भारत के लिए नजर आ रहा था। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तरार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेड जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जो पहली खबर है इस मुलाकात के बाद आपकी नजर में वो क्या होगी जो पूरे विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी और प्रभावित करने वाली होगी? जी प्रीति, थैंक यू वेरी मच। देखिए, अब मैं अपने राष्ट्रपति से आगे नहीं बोलना चाहूँगा, तो जब वो ऐलान करेंगे तो हम ज़्यादा देख सकेंगे और ज़्यादा करीब से हम उन अल्फाजों को हम सुन सकेंगे। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप राष्ट्रपति बाइडेन का यूएन जनरल असेंबली स्पीच को देखें तो वहाँ उन्होंने हमारे जो 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रायोरिटीज़ हैं, विदेश नीति प्रायोरिटीज़ हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से हमें बताया। वो क्या हैं? एक तो ये कि हमने कोविड-19 से निपटना है, हमने क्लाइमेट चेंज को काबू में लाना है और हमने पूरी विश्व में एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को भी हमने का सुरक्षित हमने करना है। तो अगर हम इन 3 प्रायोरिटीज़ को देखें तो शायद ये बहुत ही ज़ाहिरी बात है फिर कि आपने या हमने, अमेरिका ने इंडिया के साथ जुड़कर मिलकर इन प्रायोरिटीज़ को आगे बढ़ाना है। चाहे वो कोविड-19 हो, जहां हमने देखा है कि बल्कि हमने सुना है वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने कल पीएम मोदी से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि हम बहुत खुशी से देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में इंडिया से कोविड-19 वैक्सीन एक बार फिर बाहर जाएंगे। और अगर आप क्लाइमेट चेंज को देखें तो इंडिया के बगैर हम कभी भी अपने क्लाइमेट गोल्स को यकीनी नहीं बना सकते। और हाँ, ये भी है कि हम दोनों देशों ये समझते हैं कि एक मुक्त और स्पष्ट इंडो पैसिफिक बहुत ज़रूरी है और हम लगातार काम करते रहेंगे ताकि उसको हम यकीनी बना सकें। जी, और इसके साथ ही तालिबान की सरकार को लेकर भी एक हम ये लगातार खबरें देख रहे हैं कि पहली दफे ऐसा हो रहा है कि जो अफगानिस्तान में एक बड़ा बदलाव हुआ है उसके बाद भारत के राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष से। तो आतंकवाद और किस तरह से अफगानिस्तान में हालात बदल रहे हैं और ये विश्व के लिए कितनी बड़ी चिंता का विषय है, क्या इस ओर भी झुकाव रहेगा इस चर्चा का? जी, राष्ट्रपति बाइडेन ने बहुत आई थिंक क्लियरली उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका, और सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के ज़रिए पूरी दुनिया ने अफ़गानिस्तान को ये कहा है कि हम कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अफ़गानिस्तान एक बार फिर आतंकवादियों का अड्डा बने।
तो ये हमने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है। हम बहुत करीब से देख रहे हैं अफ़गानिस्तान को। और जी, राष्ट्रपति बाइडेन ने ये भी कहा है अपने यूएन जनरल असेंबली स्पीच में, उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका आज 2021 में वो अमेरिका नहीं है जो हमने 20 साल पहले देखा है। यानी कि इस वक्त जो हमारे पास कैपेबिलिटीज़ हैं, इंटेलिजेंस नेटवर्क है, हम अपने साझेदारों के साथ मिलकर जब काम करते हैं तो बिल्कुल हम इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास वो कैपेबिलिटीज़ हैं ताकि हम आतंकवाद, टेररिज्म को रोक सकें। और ये सिर्फ अफ़गानिस्तान में नहीं है बल्कि दुनिया भर में अब ये फैल चुकी है, ख़ास तौर पर अफ्रीका में। तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए और साथ ही चीन के लिए इस वार्ता के बाद एक कड़ा संदेश भी निकलकर सामने आएगा? जी, हम समझते हैं कि पाकिस्तान और चीन शायद वो भी हमने ये सुना है उनसे कि वो भी ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान एक ऐसा खुशहाल और सुरक्षित देश बने, और जो हमने तरक्की देखी है पिछले 20 साल में वो हम उसको भी सुरक्षित कर सकें, और भी हम तरक्की देखेंगे अगले आने वाले सालों में। तो जहाँ तक उनका एक पॉजिटिव किरदार है अफ़गानिस्तान में, वो हम उसको हम खैर मकदम करते हैं, उसको हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी हमने हाल फिलहाल में देखा तालिबान सरकार को किस तरह से पाकिस्तान ने पूरी तरह से सपोर्ट किया, और पाकिस्तान के हथियार से लेकर हेलीकॉप्टर से लेकर तमाम वो साक्ष्य मौजूद हैं जो तालिबान सरकार के बनने में मददगार साबित होते हैं। ऐसे में स्पेसिफिक अगर होकर मैं पूछूं तो पाकिस्तान के लिए वो कड़ा संदेश किन मायनों में अहम होगा जो भारत और अमेरिका की वार्ता के बाद सामने आएगा? विदेश मंत्री ब्लिंकन ने अपने काउंटर पार्ट फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी से मुलाकात की है, बैठक की है उन्होंने कुछ दिन पहले। तो उस बैठक के दौरान उन्होंने ये कहा है कि या उसके बाद उन्होंने ये कहा है, विदेश मंत्री ब्लिंकन ने ये कहा है कि जहाँ तक अफ़गानिस्तान है हम समझते हैं बिल्कुल हमने बातचीत जारी रखना है पाकिस्तान के साथ, और हम बहुत करीब से देख रहे हैं अफ़गानिस्तान को। और ये भी उन्होंने तारीफ़ भी की है कि जहाँ तक पाकिस्तान ने मदद दी है अमेरिका को, और ख़ास तौर पर हमारी शहरियों को जिन्होंने अफ़गानिस्तान से निकलना है, उसका भी उन्होंने तारीफ़ की है। तो जी, हम समझते हैं कि बिल्कुल जो आप जिस तरीके से भी आप अफ़गानिस्तान को देखें, जब आप तालिबान के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये सिर्फ अमेरिका नहीं है, सिर्फ इंडिया नहीं है, बल्कि पूरी 100 से ज़्यादा देश जुड़े हुए हैं इस मामले में कि हम चाहते हैं कि तालिबान अपने वादों को पूरा करें और वो अपने सरकार को एक अंतर्राष्ट्रीय मयार तक पहुंचा सकें, ताकि हम जो तरक्की हमने देखी है पिछले 20 साल में वो ज़ाया ना हो। जी, अच्छा, साथ ही चीन के लिए भी बात करना चाहेंगे। क्वाड के भी अलग मुद्दे हैं, लेकिन क्वाड के मुद्दों में भी अगर हम इस वार्ता को जोड़कर देखें तो इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसमें चीन का जिस तरह से दखल बढ़ रहा है, उस पर भी क्या बात हो सकती है? जी बिल्कुल, क्वाड तो खैर जब वो बात करेंगे तो बिल्कुल ये भी हमें देखना पड़ेगा, मतलब बहुत ही करीब से कि चीन का किरदार क्या है। लेकिन ये बहुत अहम बात है और वो ये है कि क्वाड का मकसद चीन पर दबाव लगाने का नहीं है, ना ही ये एक मिलिट्री अलायंस है, ये एक नया नेटो पैसिफिक में नहीं है। क्वाड का मकसद ये है कि हम दुनिया भर में, ख़ास तौर पर इंडो पैसिफिक में लोगों के ज़िंदगियों को बेहतर बनाना चाहते हैं। और इसका शायद वाहिद मिसाल ये है कि क्वाड के ज़रिए हमने 100 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन्स का वादा किया है। तो अगर आप ये ले लें, ये हमारे सबसे कॉन्क्रीट हाल ही में कॉन्क्रीट एक मिसाल है, तो अगर उसको ले लें तो ये मेरे नहीं ख्याल कि कोई कह सकता है कि ये चीन के ख़िलाफ़ है, और ना ही हम चाहते हैं कि दुनिया भर ये समझे कि क्वाड एक ऐसा अलायंस है जो कि हमने बनाया है ताकि हम चीन को नीचे रख सकें। ज़ैड तारिर जी, हमने ये भी देखा कि कल किस तरह से यूएस के नामचीन कंपनियों के सीईओ से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की और बहुत पॉजिटिव साइंस उनकी तरफ से स्टेटमेंट के तौर पर हमने देखे। लेकिन आर्थिक तौर पर पूरी दुनिया जिस तरह से इस पूरे पेंडेमिक में प्रभावित हुई है, ऐसे में अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए आर्थिक तौर पर दोनों जो देश हैं वो एकजुट होकर एक ताकत से एक दिशा में काम करने को लेकर भी कोई निर्णायक फैसला इस वार्ता में ले सकते हैं।
जी बिल्कुल ट्रेड भी एक और हमारे जो राब्ते हैं कंपनियों के दरमियान वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। और बल्कि अगर आप बाइडन सरकार को देखें तो चंद दिन पहले, बल्कि शायद घंटे भी नहीं हुए उसको, वाइट हाउस ने एक स्टेटमेंट में उन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से दिखाया कि बाइडन सरकार ग्लोबल सप्लाई चेन्स को बहुत करीब से देख रहे हैं। हमने देखा है कि कोविड-19 के दौरान बहुत सारी ऐसे सप्लाई चेन से जो कि बहुत कमज़ोर थे, ख़ास तौर पर कंप्यूटर चिप्स के बारे में अगर हम देखें तो बिल्कुल बाइडन सरकार ये भी लगातार में काम कर रहे हैं ताकि हम ग्लोबल अपने सप्लाई चेन्स को सुरक्षित में रख सकें, ताकि अगर हम आइंदा कोई भी फ्यूचर में कोई भी ऐसा महामारी को देखें या कोई भी और ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट को हम देखें तो हमारे सप्लाई चेन्स भी सुरक्षित रह सकें। एक और बात ज़ैर तारड़ जी जो मैं पूछना चाहूंगी वो ये कि आपने डोनाल्ड ट्रंप के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की उनके साथ केमिस्ट्री देखी है और आज जो बाइडन के साथ उनकी मुलाकात होनी है, इनमें एक बड़ा फर्क या एक बहुत कॉमन बात जो भारत के राष्ट्राध्यक्ष के जरिए आपको नजर आती है। कमला हैरिस से भी कल जब हमने उनकी मुलाकात होते हुए देखी तो एक जबरदस्त केमिस्ट्री नजर आ रही थी। तो भारत और अमेरिका के रिश्तों को इन केमिस्ट्री के जरिए आप कैसे देखते हैं? मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ एक राष्ट्रपति नहीं है, बल्कि एक वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है। हम ये समझते हैं कि जो हमारी दोस्ती है इंडिया के साथ वो एक बहुत मजबूत और गहरा बुनियाद पर बनी है। और बिल्कुल हम उम्मीद भी करते हैं कि इसमें कोई शक भी नहीं होगा कि बिल्कुल राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम मोदी के जो पर्सनल रिलेशनशिप वो भी बहुत मजबूत होगा। और जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कल हमारे वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने बैठक की है पीएम मोदी के साथ, और आपने खुद ही सुना है उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस उस बैठक के बाद। और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत करीबी दोस्ती है, बल्कि ख़ुद वीपी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी खुद फैमिली बैकग्राउंड भी इंडिया में है। तो मैंने नहीं कहा कि इसमें कोई शक हो सकता है। जी, और इसके साथ ही रक्षा सौदों को लेकर या रक्षा के क्षेत्र में किस तरह से महत्वपूर्ण समझौते हम देखेंगे इस वार्ता के बाद? जी मैंने आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही थी तो, लेकिन मैंने जो सुना है बिल्कुल हम बहुत सारे बहुत महत्वपूर्ण ऐलान सुनेंगे इस बायलैटरल बैठक के बाद और क्वाड के बाद। लेकिन ये ज़ाहिर बात है कि वो बैठक के बाद ही होगा, तो मैं इससे आगे नहीं बोलना चाहूँगा। अच्छा, आप विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, लेकिन लगातार वहां के न्यूज़पेपर्स भी हम देख रहे हैं जिसमें ये बात का जिक्र किया जा रहा है कि भारत के राष्ट्राध्यक्ष की अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष से जो मुलाकात होने वाली है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। तो ये इतिहास जो अब से कुछ देर बाद बनने वाला है, आपको क्या लगता है कि किन किन मायनों में बहुत अहम होने वाला है और भारत और अमेरिका के रिश्तों को न सिर्फ मजबूती देगा बल्कि जो दुनिया के बाकी जो मुल्क हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश भी होगा इस मुलाकात के बाद? जी, हम समझते हैं कि जो हमारी दोस्ती है वो इस तरफ जा रही है कि हमने दुनिया भर के जो बहुत बड़े वैश्विक चुनौती हैं उनका हल हमने ढूंढना है असल में। तो अगर हम इस ज़रा उसको हट कर देखें तो बड़ी जो हमारे चुनौती हैं इस वक्त वो कौन कौन से, एक तो कोविड-19 है, तो ज़ाहिरी बात है उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या है जो कि एक एग्जिस्टेंशियल ख़तरा है पूरी विश्व को, वो क्लाइमेट चेंज है, और वहाँ पे भी हम लगातार काम कर रहे हैं एक साथ। बल्कि ख़ुद हमारे स्पेशल ऑनवॉय जॉन कैरी जो कि विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, सेनेटर भी रह चुके हैं और एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी रह चुके हैं, वो इंडिया से दौरा करके आए सितंबर में। और वहाँ उन्होंने बहुत सारे ऐसे नए मंसूबों को उन्होंने कायम की हैं जिनमें शामिल ये भी है कि हमने एक नया ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को भी शुरू करना है इंडिया के साथ। तो अगर आप इन मिसालों को ले लें तो शायद हमें ये तस्वीर फिर नज़र आती है कि दोनों देश बहुत करीब से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने अपने लोगों के लिए, अपने शहरियों के लिए एक नया ज़िंदगी, एक बेहतर ज़िंदगी को कायम करना है, को यकीनी बनाना है, और हमने मिलकर ये करना है। और इस मुलाकात की जो कल से लेकर कमला हैरिस से जो मुलाकात हुई है उससे लेकर आज तक का जो सफर मैं देख रही हूँ, इस वक्त बहुत ही खुशनुमा माहौल में ये मुलाकातें हुई हैं और आज भी उम्मीद की जा रही है कि ये मुलाकातें आगे बढ़ेंगी तो उसी ही गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ेंगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा ज़ैर तारड़ जी। और इस बीच मोदी बाइडेन की बैठक के जो मुद्दे हैं उन पर जरा एक एक करके नजर डाल लेते हैं। टेक्नोलॉजी पर बात होगी इस बैठक में जो अब से थोड़ी देर बाद होने वाली है। लगातार निगाहें
बनी हुई है। आप हमारे यहाँ देख रहे हैं लगातार काउंटडाउन भी चल रहा है। मैं 17 मिनट रह गए हैं इस मुलाकात को शुरू होने में। जलवायु संकट जिसका जिक्र अभी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तारक भी कर रहे थे, उस पर भी बातचीत होगी। और जलवायु संकट पर प्रधानमंत्री मोदी के किए गए कार्यों की कल उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी प्रशंसा की थी। आर्थिक सहयोग को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और कैसे दोनों देशों के लिए यह मददगार होगा, विशेष तौर पर भारत के लिए, इस पर भी बात होगी। व्यापारिक सहयोग के लिए भी इस मुद्दे पर बातचीत होने वाली है, ऐसे लगातार संकेत मिल रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार जिस तरह से जिन हालात में बनी है और उसके बाद पाकिस्तान जिस तरह से उस तालिबान सरकार को सपोर्ट करता हुआ नजर आया, उस पर भी महत्वपूर्ण और निर्णायक फैसले होंगे। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार पुष्पेश पंत जी भी जुड़ रहे हैं। पुष्पेश जी, वो कौन कौन सी 5 बातें होंगी जो आपको लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण होने जा रही है इस बैठक में? देखिए, मैं पहले एक बात अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं। मुझे लगता है कि भारत को इस मुलाकात के बारे में अतिशयोक्ति या आशावादिता से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि हाल के दिनों में जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हुआ है, हमारे मित्र जो अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता थे, वो बहुत बचकर संयम से बोल रहे थे, जो उनके ओहदे को देखते हुए बिल्कुल वाजिब है। मगर ये तुलना करना कि भारत आज भी वही स्थिति रखता है अमेरिका के सामरिक परिप्रेक्ष्य में जो क्वाड्स की स्थापना के समय थी, वो मेरे ख्याल में मानना थोड़ा गलत होगा। कि अभी हाल जो अमेरिका का आचरण हुआ है, जो ऑकस की स्थापना हुई है, जिसको लेकर उसका जो अटलांटिक अलायंस और नेटो के दोस्त थे, उनके साथ जिस तरह का मतभेद फ्रांस के साथ शुरू हुआ है, मेरे ख्याल में नाटो को लेके जो प्रश्न चिन्ह लग गया है। और आज जब हम बात बार-बार ये कर रहे हैं कि क्वाड्स को हम अब न तो हमारा वो एक संगठन है, न वो चीन के खिलाफ है, न उसका कोई सामरिक महत्व है, तो उसका अब ये महत्व सिर्फ है कि हम वैक्सीन एक दूसरे को कितनी दे सकते हैं, हम एक दूसरे के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उसके सदस्य राष्ट्रों में कितना हम लोग बेहतरी का काम कर सकते हैं। ये अपने आप बड़े अच्छे उद्देश्य हैं, मगर ये वह उद्देश्य नहीं है जो आज से ऑकस की स्थापना के पहले 2-3 महीने पहले तक भारत समझ रहा था कि चीन के साथ उसकी मुठभेड़ में उसका एक पहलू दक्षिण चीनी सागर वाला, हिंद महासागर वाला, अमेरिका की सहायता से, जापान की सहायता से, ऑस्ट्रेलिया की सहायता से निरापद हो जाएगा। तो अब भारत को दोबारा सोचने की जरूरत है कि भारत, ये भी खबरें छपी हैं कि भारत और जापान को ऑकस से बाहर ही रखने का फैसला भी किया गया है। तो मुझे लगता नहीं कि इस बारे में बहुत उत्साहित होने की जरूरत है कि क्वाड को लेकर बहुत कुछ होगा। मुझे लगता है कि और छोटी-छोटी बातें हैं। हमारे प्रधानमंत्री बहुत सफल, सक्रिय राजनयिक हैं और हमेशा परिस्थितियों में सफलता हासिल करते हैं, मगर आज जो कुछ हो रहा है उसकी ऑप्टिक्स वो नहीं है जो 10 वर्ष पहले उनकी यात्रा के दौरान थी, जब ओबामा के साथ उनकी व्यक्तिगत केमिस्ट्री बिल्कुल स्पष्ट झलकती थी, ट्रंप के साथ बेहतरीन झलकती थी। मगर यदि आप कल की मुलाकात की बात करें तो कमला हैरिस ने जो लंबा प्रवचन भारत को जनतंत्र के बारे में दिया, वो कम से कम उसके सर्वत्र नागरिकों को तो बहुत सुखद नहीं लगा होगा। उन्होंने प्रशंसा मौसम के मामले में की हो, मगर जो उन्होंने टिप्पणियां की वो शायद अमेरिका को खुद याद नहीं रहता है कि उनके जनतंत्र में भी अल्पसंख्यकों के साथ, अश्वेतों के साथ, समलैंगिकों के साथ या किस तरह का आचरण होता रहा है। तो अच्छा जी सर, मैं क्वाड पर आना चाहूंगी क्योंकि लगातार जो जानकारियां आ रही हैं, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है और वाकई में इस बात को हमें हकीकत में समझना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए कि किसी भी तरह से अतिशयोक्ति के तौर पर इन बैठकों को नहीं लेना चाहिए और ग्राउंड रियलिटी पर बात करनी चाहिए। लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, हमारे सहयोगी वहां पर महासिद्दीकी मौजूद हैं, उनके ब्याह पर लगातार जो जानकारियां आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि बुनियादी जो ढांचा है उसे आगे बढ़ाने की आशाओं के बारे में बात हो सकती है। क्वाड, आपसी हित, साइबर से संबंधित जो मामले हैं उन पर बात हो सकती है। हम अंतरिक्ष पर नए कार्य समूहों की घोषणा कर सकते हैं। इस तरह के संकेत लगातार वहां से जानकारियां जो आ रही हैं उस पर बात होने की इंफॉर्मेशन आ रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित उस क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ा जाए दोनों देशों के भविष्य के मद्देनजर, उस पर, और साथ ही सेमीकंडक्टर की तकनीक साझा करने और बहुत सारी सप्लाई चेन को मजबूत करने की भी बात की जा रही है। तो ये विषय हैं, इन पर आपको क्या लगता है कि आगे बात होगी, बढ़ेगी इस बातचीत के जरिए? नहीं, देखिए, मुझे लगता है, मैं फिर अपनी बात को रेखांकित करना चाहूंगा कि आप दक्षिणी चीनी सागर से जो वहां नाविक संकट था उससे अपनी निगाह हटाकर अंतरिक्ष की ओर ले जा रहे हैं। अमेरिका और भारत के बीच में इस क्षेत्र में सहकार के लिए पहले ही जॉइंट कमीशन है, पहले ही प्रधानमंत्री इतनी पुख्ता जमीन तैयार कर चुके हैं सोलर क्षेत्र में, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में सहकार के लिए। तो उसको अब क्वाड्स को सौंपने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब ये है कि आप ये दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं कि क्वाड्स को अमेरिका ने हाशिए पर अभी नहीं पहुंचाया है,
और उसने भारत को एक तरह का लॉलीपॉप थमा दिया है कि हम तुमको अंतरिक्ष के बारे में कुछ देंगे, हम तुमको सौर ऊर्जा के बारे में कुछ देंगे। मगर ये सारी चीजें अगर आप याद रखें तो हमारे प्रधानमंत्री के कुशल निर्णय से पिछले 4-5 वर्षों में अपनी जगह पर स्थापित हो चुकी हैं। जैसे आपने जिक्र किया कुछ समय पहले कि कई अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्याध्यक्षों ने प्रधानमंत्री से भेंट की, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे सौर ऊर्जा वाले लोग थे, सेमीकंडक्टर्स वाले लोग थे, और उनमें से एक के अध्यक्ष तो भारतीय मूल के ही थे। तो मुझे लगता है पिछली बार जितने बड़े पैमाने पर अमेरिकी उद्योगपति उत्सुक थे भारत के साथ काम करने के लिए, तो ये आज उसकी तुलना में तो ये थोड़ा फीका ही आयोजन मुझे लग रहा है। और प्रधानमंत्री के सामने वास्तव में इस समय राजनीतिक चुनौतियां बहुत कठिन है। इस कारण नहीं कि उनमें कोई अक्षमता है, इस कारण कि भारत के पड़ोस में अफगानिस्तान में इतनी तेजी से परिस्थिति बदली है, और दुर्भाग्य से वो परिस्थिति इसी कारण बदली है कि अमेरिका ने अति नाटकीय ढंग से वहां से पलायन किया है। और अमेरिका अपनी क्षमता की दुहाई देता रहे कि वो प्रक्षेपास्त्र मार कर सकता है, तालिबान पर अंकुश लगा सकता है, मगर अमेरिका को स्वीकार करने पर विवश होना पड़ा है कि उसका जो प्रिसिजन अटैक था उसे अपनी सेनाएं वापस बुलानी पड़ी। ये सच है, और इस पर लगातार आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे पुष्पेश जी, और लगातार जो जानकारियां, जो रिपोर्ट्स आ रही है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। इधर प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन मिलकर पूरी दुनिया को नई कूटनीति की दिशा देने वाले हैं। पीएम के सबसे बड़े दौरे से जुड़ी हर खबर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, और सीधे इस वक्त लेकर चलते हैं वॉशिंगटन डीसी, जहां से न्यूज़ 18 संवाददाता महा सिद्दीकी लाइव रिपोर्टिंग कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे तो सबसे अहम और बड़ा मुद्दा भारत के लिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तालिबान रहेगा। ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जब भारत ये मुद्दा उठाएगा तो शायद अमेरिका भारत को कोई आश्वासन दे कि वो पाकिस्तान से आतंकवाद के मुद्दे पर दो टुक बात करेंगे। ये तस्वीरें महज दो देशों के बड़े नेताओं के बीच मुलाकात भर की कहानी नहीं कहती, बल्कि ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। इन खामोश तस्वीरों की तेज आवाज दुनिया के तमाम देश सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। ये भी समझ में आ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के सबसे अगली कतार के नेताओं में क्यों शुमार किया जाता है। लेकिन शुक्रवार की रात जिस वक्त आधी दुनिया गहरी नींद के आगोश में होगी, भारत से 7 समंदर पार अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एक नया इतिहास रचा जाएगा। अमेरिकी दौरे के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से जिस वक्त मुलाकात करेंगे और जिस वक्त दुनिया के ये दो बड़े नेता एक दूसरे के एकदम आमने सामने होंगे, उस वक्त शायद दुनिया भर के तमाम नेताओं को इस बात का भी अंदाजा मिल जाएगा कि वाकई ये दोनों देश एक दूसरे के कितने नजदीक आ चुके हैं। जब दो बड़े गणतंत्रों के नेता आपस में मिलते हैं तो कई अहम मुद्दों पर वे बात आगे बढ़ाते हैं। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और उसके तहत रक्षा और व्यापार की से लेकर रीजनल सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर दोनों देशों की एक राय बनना अहम हो जाता है। एशिया में अफगानिस्तान के बदले हालात के बीच व्हाइट हाउस में होने वाली इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच अफगानिस्तान के अलावा कट्टरपंथ और सीमा पार से आतंकवाद रोकने पर भी चर्चा होगी। ये कुछ वो मुद्दे हैं जिनके बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की बातचीत का सबसे अहम हिस्सा होंगे। इन दोनों नेताओं की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है और ये दोनों ही नेता अपने अपने देश के सबसे शीर्ष पदों पर होने के साथ ही अपने सियासी जीवन में एक दूसरे से पहले भी मिल चुके हैं। जाहिर है एक दूसरे को समझने के साथ साथ एक दूसरे देशों की जरूरत का भी इन्हें ख्याल है। भारत और अमेरिका दुनिया के बड़े और प्रमुख गणतांत्रिक देश हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और उसके पहले ट्रंप ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में दोनों देशों की भागीदारी निरंतर आगे बढ़ी है। अमेरिका में भारत के प्रति बाईपार्टिजन सपोर्ट है। यदि भारत जैसी 1.3 बिलियन वाली आबादी वाला देश अमेरिका के साथ चलता है तो बहुत कुछ संभव हो जाता है। आतंकवाद, अफगानिस्तान के हालात, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, भारत यूनाइटेड स्टेट्स की सुरक्षा, व्यापार और निवेश, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, ये सभी एजेंडे पर होंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने सबसे बड़ा सवाल अफगानिस्तान के हालात ही होंगे, जहां अमेरिकी फौज की वापसी के बाद से तालिबान का कब्जा हो गया।
और इस बात को लेकर भारत भी चुपचाप हालात पर नजर रखे हुए है। मगर अफगानिस्तान के हालात यकीनन दोनों नेताओं की पहली चिंता बन सकते हैं। मौजूदा समय में भारत विकासशील देशों की सबसे प्रमुख आवाज है। शायद ये भी एक वजह है कि सुरक्षा परिषद के तमाम सदस्य भारत की बातों को बेहद गंभीरता से लेते हैं। भारत की बढ़ती हैसियत और दुनिया भर की सियासत में प्रधानमंत्री मोदी का बढ़ता कद यकीनन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ होने वाली इस बेसब्र मुलाकात में भी अपना अलग रंग दिखाएगा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की मीटिंग की बात करी जाए तो क्योंकि कमला हैरिस ने उसमें खुद ब खुद पाकिस्तान का आतंकवाद में जो रोल है उसकी बात की थी, उसका जिक्र किया था, तो इससे एक तो बात स्पष्ट हो जाती है कि जब ये मुद्दा राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उठाया जाएगा तब यही रुख जो बाइडेन भी अपनाएंगे पाकिस्तान की तरफ। लेकिन क्या उसके बाद अमेरिका पाकिस्तान से इस मुद्दे पर बात करेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो इस ऐतिहासिक मुलाकात को होने में सिर्फ 7 मिनट का समय बाकी रह गया है और किन किन मुद्दों पर इस बैठक में बातचीत होने की संभावना है, जिसमें सर्वोपरि टेक्नोलॉजी के मुद्दे पर बातचीत होगी। साथ ही इसके अलावा कहा जा रहा है कि जलवायु संकट जिसका जिक्र कल उपराष्ट्रपति अमेरिका की कमला हैरिस ने भी किया, आर्थिक सहयोग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, मोदी और बाइडेन के बीच बैठक में यह मुद्दा भी शामिल होने की जानकारी मिल रही है। व्यापारिक सहयोग को आगे बढ़ाने की कवायद होने पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है और अफगानिस्तान में जो तालिबान सरकार का शासन है उस पर और मौजूदा हालात पर बात होगी। इसके अलावा व्हाइट हाउस पर सबकी निगाहें हैं। लगभग 6 मिनट का वक्त और रह गया है। प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात होगी। निगाहें बनी हुई है, हम भी बने हुए हैं, बस एक ब्रेक ले रुक रहे हैं।